आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स और एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर 2025 के अंत से पहले हमें एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 ए जेट्स की जो डील है वो देखने को मिलने वाली है। इससे पहले 2021 में हमें बड़ी डील देखने को मिली थी, जहां पर 73 तेजस मार्क 1 ए और 10 तेजस ट्रेनर की डील को साइन किया गया था, और इसके चलते जो पूरे नंबर्स थे वो 81 तक पहुंच गए थे। और अगर हम एडिशनल 97 जेट्स को ऐड कर लें तो इनके बाद भारतीय वायुसेना के लिए टोटल 170 तेजस मार्क 1 की फ्लीट को तैयार किया जाएगा, जो कि भविष्य में भारतीय वायुसेना की बैकबोन बनने वाले हैं। अगर हम करंट रोड मैप की बात करें तो ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स को असॉर्ट कर दिया है कि जो 97 तेजस मार्क 1 की डील को फाइनलाइज करना है, इनकी डिलीवरी 2028 से शुरू कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो इनिशियल बैच था 81 तेजस का, इनकी डिलीवरी तब तक कंप्लीट कर ली जाएगी। हालांकि सबसे खास बात तो ये है कि एचएएल ने यह दावा किया है कि 2031 तक सभी ऑर्डर्स जो हैं वो तेजस मार्क 1 के पूरे कर लिए जाएंगे, और उसके बाद से सिलसिलेवार तरीके से जो ध्यान है एचएएल का वो तेजस मार्क 2 पर केंद्रित होगा, और उसके जो प्रोडक्शन के प्रोग्राम हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे। अब अगर हम बात करें अभी फर्स्ट ऑर्डर की, जिसमें 73 तेजस मार्क 1 ऑर्डर किए गए हैं, तो इनके जो डिलीवरीज हैं ये ऑलरेडी शुरू होने वाली है अगस्त से या सितंबर से आप कह सकते हैं, और इन्हें 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। और जो 97 तेजस मार्क 1 है, इनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी और 2031 में इनको कंप्लीट कर लिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि जो लेटर बैच होने वाले हैं तेजस मार्क 1 के, इनको तेजस मार्क 1 बी से की संख्या दी जाएगी, क्योंकि जो बी वेरिएंट होने वाले हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। जो इवॉल्व टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके इनको बनाया जाएगा, और ये भारतीय वायुसेना की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जीटीआरई को कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए जो एडिशनल फंडिंग है ये प्राप्त हुई है, और ये फंडिंग है कावेरी डेरिवेट इंजन की टेस्टिंग को पूरा करने और सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। लेकिन रिपोर्ट में ये भी इंगित किया गया है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने स्पष्ट शब्दों में भारत की सरकार से जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तेजस फाइटर है इनकी डिमांड करी है, ताकि कावेरी इंजन को पूरी तरीके से टेस्ट किया जा सके। अब उसके बाद सवाल ये उठता है कि हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि अब तेजस प्रोग्राम से कावेरी को हटा दिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है, और आखिरकार अगर ऐसा हुआ तो फिर तेजस की मांग क्यों की जा रही है। इसके पीछे जीटीआरई के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कुछ तर्क रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जीटीआरई ने कंफर्म कर दिया कि अभी तक कावेरी डेरिवेट इंजन की जो टेस्टिंग हुई है वो IL-76 प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई है, जो कि रूस में की जा रही है। और आप सब जानते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक फाइटर जेट की मनूवरबिलिटी एजिलिटी में काफ़ी फ़र्क होता है। उन्होंने कहा कि हम जिस इंजन को तैयार कर रहे हैं वो एक यूकैप के लिए है और एक फाइटर जेट के लिए है, तो जाहिर सी बात है इनके सही मायने में टेस्टिंग तभी पूरी होगी जब इनको एक एक्चुअल फाइटर जेट से टेस्ट किया जाएगा, ताकि यहाँ पर नेगेटिव जी टर्न और जो हाई मनूवरबिलिटी है, एजिलिटी है, उस कंडीशन में इसको टेस्ट किया जाए और देखा जाए कि जब इस पर हाई स्ट्रेस पड़ता है तो ये कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि जिस प्रकार की मनोवरबिलिटी और एजिलिटी हमें फाइटर जेट्स में देखने को मिलती है, उस प्रकार के एक्सपेरिमेंट IL-76 से करने काफ़ी मुश्किल है, और इसीलिए लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का जो तेजस है उसकी मांग करी गई है। अब भारत का रक्षा मंत्रालय इसकी मंजूरी देगा या नहीं देगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी ये नहीं कह सकते, लेकिन जीटीआरई ने फंड्स के साथ साथ LSP सीरीज के जो तेजस हैं इनकी मांग करी है। जीटीआरई अभी भी इस चीज़ को लेकर उम्मीद से बंधी हुई है कि आज नहीं तो कल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी इंजन देखने को मिलेगा। मौजूदा कावेरी ना सही तो कावेरी 2.0 देखने को मिलेगा, लेकिन वो हार मानने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के 6th जनरेशन इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि ये कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट कि इस वर्ष के अंत तक जेट इंजन डील को लेकर जो फैसला है वो ले लिया जाएगा। लेकिन अब इसमें एक सिग्निफिकेंट मूव हमें देखने को मिला है, और ये मूव है सीधा पीएमओ से। दरअसल भारत में जो डिफेंस प्रोग्राम है उन पर अक्सर यह आरोप लगता रहा कि लेट लतीफ़ी के चलते वो अपनी जो नियत टाइमलाइन है उसको मिस करते रहे, फिर चाहे वो कावेरी इंजन प्रोग्राम हो, तेजस प्रोग्राम हो या फिर कोई और प्रोग्राम हो। लेकिन अब ये चीज़ें आगे से ना हो, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जहां पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और इनका इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम अब सीधे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी पीएमओ की डायरेक्ट ओवरसाइट पे रहेगा, जहां पर पीएमओ की नज़र पूरे समय इस प्रोग्राम पर बनी रहेगी, और इसका जो डेवलपमेंट है वो लगातार उनके तरफ से उसकी समीक्षा की जाएगी।
रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इस समय तैयारियां ये भी चल रही हैं कि भारत सरकार जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को नेशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट में डालने का प्रयास कर रहा है ताकि इस प्रोग्राम को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। दरअसल आपको बता दें कि जब बात एमका मार्क 1A की होती है तो हम ये मानते हैं कि इसमें F414 इंजन का यूज़ किया जाएगा जो कि इसके लिए सफिशिएंट थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा। लेकिन जब बात एमका मार्क 2 की आ जाती है तो स्पष्ट है कि जो F414 इंजन है इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि स्वदेश निर्मित जो 120 किलोटन का इंजन है वो फेज़ 2 में हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि इस 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को पावर करने में मदद करेगा। अब इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो अभी तक 2 कंपैटिटर्स थे, जहां पर हमने देखा कि रोल्स रॉयस और सैफरान के बीच में एक तगड़ा कंपटीशन था। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर सैफरान ने बाजी मार ली है और उनका M88-4 पर आधारित एक जो नया इंजन है ये भारत में बनाया जाएगा। अभी तक मामला इस चीज़ पे अटका था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर भारत और फ्रांस में कुछ मतभेद चल रहे थे। लेकिन अब क्योंकि जब रोल्स रॉयस ने कंप्लीट टीओटी और आईपीआर ऑफर किया तो दबाव में आकर फ्रांस को भी ये चीज़ करनी पड़ी। दावा तो ये भी किया जा रहा है टाइमलाइन को लेकर के कि 2025 में डील को फाइनलाइज किया जाना है। 2026 में जो कार्य का क्रियान्वयन है इसकी रूपरेखा तैयार होगी कि कैसे कहाँ कौन कौन से काम पूरे किए जाने हैं। 2030 तक जो कोर इंजन है ये तैयार कर लिया जाएगा। 2034 तक इंजन टेस्टिंग पूरी कर ली जाएगी और 2035 से जो इंजन प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया जाएगा। यानी सब कुछ काफ़ी यहाँ पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाला है। स्पष्ट है कि भारत एक ऐसी स्थिति पर है जहां पर भारत कावेरी इंजन को भी आगे बढ़ा रहा है और भारत एमका इंजन पर भी फोकस कर रहा है। खैर, आप इस मूव को किस तरह देखते हैं? क्या आपका भी मानना है कि सरकार का ये जो काम है ये हमारे हित में है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या आप भी ये मानते हैं कि मिशन मोड में इस प्रोग्राम को लाना भारत के हित में होने वाला है? तो कमेंट सेक्शन में आप इसकी जानकारी भी अवश्य प्रदान करें। और आपको क्या लगता है जो टाइमलाइन यहाँ पर बताई गई है उस पर हम बने रह पाएंगे? क्योंकि पूर्व के जो अनुभव है वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। तो आपका इसको लेकर क्या विचार है, आप ज़रूर बताएं। जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि भारतीय नौसेना एलसीए नेवी को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी और एलसीए नेवी आज नहीं तो कल भारतीय नौसेना के कलर्स में हमें देखने को मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं ये बातें अब सत्य होती नजर आ रही हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना इस समय एक्टिवली कंसीडर कर रही है 8 एलसीए नेवी ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए, जिनका उद्देश्य होगा भारतीय वायुसेना के जो फाइटर पायलट्स हैं इनको ट्रेन करना और जो एडवांस कैरियर बेस्ड ऑपरेशन होते हैं इनके लिए उनको तैयार करना। और इसके लिए ज़रूरी जो कार्य है वो शुरू किया जा चुका है और बहुत जल्दी हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। आपको याद दिला दें कि ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम में भी एलसीए नेवी की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर सर्व कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।